अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम सो अनीसास किचन। आज मैं आपके साथ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी, जिसे एक दफ़ा आप ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। ये हमारे पास दही है। कई लोग लस्सी से डायरेक्ट बना लेते हैं, लेकिन हम दही से आपको लस्सी बनाकर फिर कड़ी और पकोड़े आपको रेसिपी आपको फुल कंप्लीट जो है वो बताएंगे। सबसे पहले ये 1 दिन पुरानी दही है, थोड़ी सी इससे खटास ज़्यादा हो जाती है दही के अंदर, और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। 1 गिलास डालेंगे और इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। इसमें जो गुठलियाँ वगैरह होती हैं दही की वो सब ख़त्म हो जाएंगी और ये मुलायम सी हमारे पास लस्सी जो है वो तैयार होकर आ जाएगी। ये देखें, ये लस्सी तैयार हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि बेसन लेंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे। अच्छे से छानना बहुत ज़रूरी है। बेसन के अंदर जो भी एक्स्ट्रा गुठलियाँ वगैरह होती हैं वो ऊपर आ जाती हैं। ये देखें, हमें 1 फुल कप जो है वो एक बेसन का हमने इसके अंदर डाल दिया है दही के अंदर। बेसन और लस्सी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रह जाएं। ये देखिए, इसे स्पून की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। चाहे तो आप ब्लेंडर में दोबारा से डाल के इसको मिक्स कर सकते हैं, और ताकि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाए दोनों चीज़ें, वरना आप इसी तरीके से इसे अच्छे से मिक्सअप कर लें। लास्ट में इसको हम स्ट्रेन करेंगे ताकि इसके अंदर अगर एक्स्ट्रा कोई भी हमारा जो बेसन है वो मिक्स होने से रह गया है वो ऊपर रह जाए और हम उसे स्ट्रेन कर लें, और हमारे पास जो नीचे मुलायम जो है हमारे पास मिक्सचर जो है वो रेडी होकर तैयार हो जाए। ये देखें, हमने इसको स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से, और एक्स्ट्रा जितनी भी गुठलियाँ थी बेसन की वो ऊपर रह गई हैं। और इसको हम दोबारा से पानी थोड़ा सा डाल के इसे मिक्स करके दोबारा से इसके अंदर स्ट्रेन कर देंगे। कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे हम बिल्कुल। तो अलग से एक खूबसूरत सी पतीली लेंगे। पतीली के अंदर हम डालेंगे ऑयल। 2 कप हमने जो है वो ऑयल इस्तेमाल किया है, क्योंकि कड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा हमें ऑयल की ज़रूरत होती है। और इसका ऑयल हम ऊपर से थोड़ा सा निकाल लेंगे, जो कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि उसका क्या करना होगा। इसके अलावा हमने 2 मीडियम साइज़ जो हैं प्याज उन्हें कट करके इसके अंदर डाला है, और इसको हम फ्राई करेंगे। प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें, फ्लेम हमने मीडियम रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पर हम खाना बिल्कुल नहीं बनाएंगे। इसके अलावा 1 टमाटर है, 3 हरी मिर्चें हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट है, और हमारे पास खड़ा मसाला है जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, और 1 जायफल जावित्री, और 1 हम थोड़ी सी इसके अंदर डालेंगे दालचीनी का टुकड़ा। मसाला हमारा भून रहा है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच भर के नमक। इसके अंदर डालेंगे हम हाफ़ जो है चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी का। हल्दी इसलिए हम थोड़ी सी ज़्यादा डाल रहे हैं क्योंकि हमें कड़ी का बहुत ही येलोइश सा कलर चाहिए। तो इसके अलावा हम इसके अंदर डालेंगे 1.5 जो है वो स्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्चों को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, इसके अंदर चॉप करके इसके अंदर और ज़्यादा डाल सकते हैं, या कश्मीरी जो है वो लाल मिर्च भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं थोड़े से कलर के लिए। अच्छे से मसाले को हम भूनेंगे। देखें कितनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, मसाला हमारा भून रहा है। और अब इस मसाले के अंदर से हम जो थोड़ा सा ऑयल है उसे बचा के रख लेंगे। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि इसका करना क्या है। आपने क्या करना है कि मसाले को पीछे करके थोड़ा सा छाननी की मदद से थोड़ा सा जो है ऑयल है वो निकाल के आपने सेपरेट रख लेना है और इसे ठंडा होने देना है। मसाले को दोबारा चढ़ाएंगे अपने चूल्हे के ऊपर, और ये हमारा बेसन और लस्सी का मिक्सचर। इसको क्या करेंगे, अच्छे से एक दफ़ा फिर चम्मच इसके अंदर हिला लेंगे, और जब हमारा जो मसाला है वो बन चुका है और इसका ऑयल ऊपर आ रहा है, इसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा मसाला थोड़ा सा भून हो जाएगा, हमने इसके अंदर लस्सी और बेसन का जो मिक्सर है वो इसके अंदर डाल देना है। अच्छे से इसको हिलाएंगे, और इसके अंदर हमें यहाँ पे थोड़ा सा नीड होगा थोड़ा सा पानी, और क्योंकि जो है बेसन वो कुक होना शुरू हो जाएगा और हमारी जो है जो कड़ी है वो ज़रा थिक बनेगी। यहाँ पे भी इसने पकना भी है और बहुत ज़्यादा इसे हम पकाएंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ज़रूरत होगी कि इसके अंदर हम डाल दें। उसी बाउल में हम डालेंगे 1 गिलास पानी और इसके अंदर ऐड कर देंगे। चम्मच को आप हिलाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है क्योंकि इसके अंदर बॉईल आएगा और ये बाहर निकल के आपकी गिर सकती है। तो आप इसे मीडियम फ्लेम पर बड़े आराम से बनाएं, तब तक ये पक रही है। हम पकौड़ों का सामान बना लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 2 हमने जो है अनियंस लिए हैं बड़े साइज़ के, इन्हें हमने फाइनली चॉप किया है। पता क्या, पकौड़ों में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने 2 बड़ी प्याज काटी हैं। इसके अंदर हमने ये हैं हमारे आलू, इसे हमने बारीक बारीक जो है वो काट लिया। ये भी 2 बड़े आलू हैं। और साथ साथ आपने कड़ी के अंदर चम्मच ज़रूर हिलाते जाना है, क्योंकि कड़ी जो है वो हमारे नीचे लगना शुरू हो जाती है, और जैसे ही इसकी स्मेल अगर नीचे लग जाए तो बहुत बुरी आती है। और बिल्कुल भी आपने इसके पास से नहीं हटना है, आपने आराम से सुकून से इसके पास खड़े होकर इसे बनाना है। इसके अंदर डालेंगे हम 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 बड़ा भर के हमने नमक का डाला है चम्मच, और इसके अंदर 2 चम्मच ही डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर। ये देखें, क्योंकि पकोड़े थोड़े से स्पाइसी बनाने हैं, क्योंकि कड़ी के अंदर डिप होंगे तो थोड़ा सा टेस्ट इनका और इन्हेंस हो जाएगा। इसके अलावा हम डालेंगे ज़ीरा,
अकेला ज़ीरा मैंने इसके अंदर डाला है और कुछ भी नहीं डाला। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सूखा धनिया जो होता है वो ऐड कर सकते हैं और उसका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उसे साबुत भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बेसन जो है 1-2 प्याली थी ये मैंने भर के अंदर डाल दी हैं। एक अब मैंने डाला है अनारदाना। अनारदाना बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। अगर और एक ये बहुत ही मज़ेदार टिप जो पकौड़ों के लिए मैं देने लगी हूँ गाइस, इसके अंदर आपने 1 चम्मच भर के ना लहसुन का जो पेस्ट है ना वो डालना है। अदरक नहीं डालना, ओनली लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जब डालेंगे ना तो पकौड़ों का जो टेस्ट होगा ना बहुत ज़बरदस्त आता है। एक दफ़ा आप ट्राई करके देखिएगा मेरी रेसिपी के साथ। ये देखें इसका बैटर मैंने बना लिया, बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनाया और बहुत ज़्यादा थिन भी नहीं बनाया। ये अच्छा सा एक फ़ाइन सा मैंने बैटर बना के इसे मैंने ना फ्रीज़र में रख दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि ना अच्छे से मिक्सअप हो जाए। पकौड़ों के मिक्सचर को थोड़ी देर रेस्ट देने के लिए हमने रख दिया है। इसके अलावा जो कड़ी है उसे अच्छे से अब हम पका लेंगे। तकरीबन इसे आधा पौना घंटा हो गया पकते हुए और इसे मैंने मीडियम आंच पे जो है ना वो पकाया है। इसको साथ साथ स्पून हिलाते गए हैं और इसके अंदर ये देखें माशाल्लाह से हमारी कड़ी जो है वो रेडी हो रही है। इसको ना आपने इसके अंदर बहुत ज़्यादा बबल्स ना एट दी एंड वो बनना शुरू हो जाते हैं, तो आपने पता क्या करना है, इसे ज़रा दूर हट के बनाना है। और एक और टिप आपको बताऊँ, इसके ऊपर आपने रखना है स्ट्रेनर। अगर आपके पास इस तरह का कोई स्ट्रेनर टाइप ढक्कन है ना वो इसके ऊपर दें। उससे क्या होगा ना कि बहुत दूर दूर तक भी ना छींटे जो हैं वो नहीं जाएंगे। और बिल्कुल अगर आप फ्लैट जो बंद होता है ना ढक्कन वो इसके ऊपर दे देंगे ना तो ये उबल के नीचे गिर जाएगी। इसको बस यही है कि इसके पास स्ट्रेनर दें और इसके पास ये देखें इसके बबल्स कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं और इसको आराम से आपने पकाना है और अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका घी जो है ना वो ऊपर नहीं आ जाएगा। ऑयल इसका ऊपर आना चाहिए, तभी आपकी कड़ी जो है वो बन जाएगी। कड़ी का मतलब होता है यानी कि कड़ कड़ के पकना, बिल्कुल ही स्लो मीडियम इसकी जो है हमने स्लो फ्लेम पे इसको बनाना है। कड़ी को रख देंगे अब हम एक साइड पे। कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है, उसे ठंडा करेंगे थोड़ा सा। आप पकोड़े फ्राई कर लेते हैं। हमने बनास्पति जो घी है वो अपनी कढ़ाई में डाल लिया है और ये पकोड़ा का जो बैटर है इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और बनास्पति घी को हम अच्छा सा गर्म कर लेंगे। जब वो गर्म होना शुरू हो जाए इस तरह से तो इसके अंदर हम 1 बाय 1 जो पकोड़े हैं वो डाल देंगे। ये देखें बबल्स आ रहे हैं ना, तो ये काफ़ी गर्म था। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, आपके पकोड़े जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। हर चीज़ को करने के लिए थोड़ा सा टाइम जो होता है वो दरकार होता है। अगर आप दिल से और आराम से काम करेंगे तो आपकी जो डिश है बहुत ही मज़ेदार बनेगी। माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना ब्राउनिश, कितना ज़बरदस्त, कितना शाइनी है और पकोड़े खाने में उतने ही टेस्टी थे। मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही। एक दफ़ा आप मेरी रेसिपी से पकोड़े बनाएंगे कड़ी के अंदर और ट्राई करेंगे तो आप मुझे बताएंगे कि किस तरह की ये यमी पकोड़े बने हैं। देखें अब ये हमारी जो है कड़ी जो है वो ठंडी हो चुकी है, तकरीबन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पकोड़े जो हैं वो डाल देंगे 1 बाय 1। इसके अंदर पकोड़े सारे हमने उंडेल लेनी है। ये देखें माशाल्लाह हमारे पकोड़े रेडी हैं, इसके अंदर डाल देंगे। ये देखें कड़ी के अंदर हमने सारे पकोड़े जो हैं वो डाल दिए हैं। तमाम पकोड़े जो हैं वो कड़ी के अंदर जा चुके हैं। इन्हें अच्छे से डिप कर देना है आपने कड़ी के अंदर। और लास्ट पे जो आपको मैं कड़ी का जो सीक्रेट है वो बताने लगी हूँ, जिससे कड़ी की लुक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, वो है ऑयल जो हमने मसाले में से निकाल के रखा था। अब हमने एट दी एंड ये सारा ऑयल जो है वो कड़ी के अंदर डाल देना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। ओह माय गॉड, इससे जो कड़ी की लुक आएगी ना शानदार, बहुत अच्छी आएगी। सारा ऑयल जो है वो आपका ऊपर आ जाएगा कड़ी पे और बहुत ही अच्छी शानदार लुक आएगी इससे। और यमी सी कड़ी जो है वो आपकी देखने में भी यमी और ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें मैंने सारा जो ऑयल था जो मसाले में से निकाला था वो लास्ट पे जो है वो डाल दिया। होटल्स का भी यही सीक्रेट होता है रेसिपीज़ का कि वो एंड में जो है वो ऑयल डालते हैं ऊपर और कुछ भी नहीं होता उसमें एक्स्ट्रा। यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके खाने को 4 चांद लगा देते हैं, जो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपनी हर वीडियो में। अब लास्ट में मैंने इसको गार्निशिंग किया है जी सब्ज़ मिर्चों, धनिए और ऑयल के साथ, और जो एक्स्ट्रा पकोड़े थे वो मैंने ऊपर रख दिए हैं टॉपिंग के लिए। और ये जो कड़ी है बहुत मज़ेदार बनी है। एक दफ़ा आप मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि किस तरह की जो कड़ी है वो आपकी बनी है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।